पहले हम देखते हैं वो नॉन नर्सिंग पार्ट से क्या क्या क्वेश्चन प्रीलिम में आया था। फर्स्ट आया था फेमस रिवर इन इजिप्ट, इसका आंसर होगा नील रिवर। उसके बाद आया था फर्स्ट इंडियन टू गो टू स्पेस, उसका आंसर होगा राकेश शर्मा। देन सुंदरबन लोकेट इन विच स्टेट इन इंडिया, दैट विल बी वेस्ट बंगाल। देन नाउन ऑफ रेजिस्ट, इसका आंसर होगा रेजिस्टेंस। उसके बाद सिनोनिम ऑफ कैंडिड, इसका आंसर होगा फ्रैंक। देन एक क्वेश्चन आया था सिलेक्ट द ऑड वन, उसमें से लोटस वगैरह ऐसा कुछ डाला था, उसमें से ऑड वन होगा कैक्टस। देन द प्रोजेक्ट विल बी दिस इज़ द वॉइस चेंज एक्टिव फॉर्म में था, तो दिस द प्रोजेक्ट विल बी कम्प्लीटेड नेक्स्ट वीक, दिस इज़ द पैसिव फॉर्म। नेक्स्ट द मोस्ट अबंडेंट गैस इन अर्थ, दैट इज़ द नाइट्रोजन। देन एक क्वेश्चन आया था ऐसा करके रीजनिंग का, तो उसका आंसर जो देख जाते हैं जी का हम लोग का पोजीशन है 7, जे का 10, एस का 13, तो इसी हिसाब से रीजनिंग सॉल्व होगा। इसका आंसर होगा 16। देन अनदर वन इज देन द सिलेक्ट द ऑड वन, इसमें आंसर होगा ग्राम। देन द नेशनल डिवार्मिंग डे, आंसर इज 10th February। Then the national aquatic animal, answer is dolphin. Next, the missile man of India is APJ Abdul Kalam. So now come to the nursing part. फर्स्ट वन इज़ द नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में कितना डिजीज़ होता है, वो आंसर होगा 11 डिजीज़ उसमें आता है। एक क्वेश्चन आया था, मैं सुना है 4D सिम्टम्स विच डिजीज़ में प्रेजेंट होता है, वो पेलेग्रा होगा। और एक देखा है सुना है वो आया था कौन सा प्रोग्राम में 4D अप्रोच होता है, वो RBS के होगा, वो मैं दूसरा क्वेश्चन में डाला हूँ। अगर ये आएगा तो उसका आंसर पेलेग्रा होगा, अगर वो आएगा तो उसका आंसर होगा RBS के। देन एक इमेज था ECG चेंजेस का, तो उसका आंसर होगा साइनस टैकीकार्डिया। उसके बाद है फर्स्ट लाइन ड्रग फॉर OCD, इसका आंसर होगा फ्लुओक्सेटिन। देन एक आया था ECG दिया था, ECG का इमेज दिया था, उसमें से हार्ट रेट काउंट करने के लिए बोला था, उसका आंसर होगा 75 बीट्स पर मिनट। देन एक एक्सरे दो प्रीलिमिनरी 2 एक्सरे इमेज आया था, एक कार्डियो से आया था, एक रेस्पिरेटरी से आया था। सो इसमें से एक्सरे जो कार्डियो से आया था उसका आंसर होगा कार्डियोमेगाली। देन एक क्वेश्चन आया था मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन का स्कोर 20 मिनट्स, ये होगा माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट। नेक्स्ट एक आया था ट्राइड इन डेप्थ ऑफ ट्रॉमा, एक इमेज दिया था, उसमें से आंसर होगा हाइपोथर्मिया। उसका 3 कंपोनेंट्स होता है, हाइपोथर्मिया, कोआगुलोपैथी एंड एसिडोसिस, ये आंसर होगा। नेक्स्ट वन इज द अम्बुबैक का वो इमेज दिया था, उसका पार्ट्स लिखना था। आई होप सबका ये आंसर सही होगा। देन एक बार्न का फ्लूइड कैलकुलेशन था, उसका आंसर होगा 5600 ml। नेक्स्ट आया था हाइपोथर्मिया में ECG चेंजेस क्या होता है, उसका आंसर होगा जे पॉइंट एलिवेशन, ऑसबर्न वेव्स एंड कैमल्स हार्म। एंड उसके बाद मैं बोला था इधर एक्सरे से एक्सरे इमेज 2 ही दिया था, एक कार्डियो से था, एक रेस्पिरेटरी से था, तो रेस्पिरेटरी वाला का आंसर होगा न्यूमोथोरैक्स। देन द ECT में प्री प्रोसीड्योर का जो फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होता है, वो होता है NPO रखता है 6 to 8 आवर, वही आंसर होगा। देन एक इंस्ट्रूमेंट का इमेज दिया था, उसका आंसर होगा एलिक इवाक्वेटर। एंड देन सिजोफ्रेनिया रिलेटेड एक क्वेश्चन था, उसमें क्या आंसर होगा प्रिस्क्राइब फर्स्ट प्रायोरिटी में होगा प्रिस्क्राइब इंजेक्टेबल रेस्पिरिडोन। देन एक ट्रैकियोस्टोमी का इमेज था, बोला था विच रिंग इन बिटवीन विच रिंग ट्रैकियोस्टोमी प्रेजेंट, सो आंसर होगा द 3rd and 4th रिंग पे वो सिचुएटेड था। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ प्रीफिल सिरिंज, वी ऑल नो प्रीफिल सिरिंज मिलता है लाइक द लो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हेपारिन एंड हेपारिन, थोड़ा जो लैंटस वगैरह वो इंसुलिन भी प्रीफिल ही होता है, सो ये साफकाट में जाएगा। देन मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन GBS, गुलियन बेयर में ये क्या होता है मोस्ट कॉमन कॉज, रेस्पिरेटरी फेलियर का जो ऑप्शन था वही होगा। देन प्लासेंटा रिलेटेड एक इमेज था, वो प्लासेंटा होगा वेलामेंटा प्लासेंटा। देन एक टोटल फर्टिलिटी रेट इन इंडिया नाउ करेंट टोटल फर्टिलिटी रेट दैट इज 2 to 2.5 का जो ऑप्शन था वही होगा।
डिप्रेशन रिलेटेड एक क्वेश्चन था, उसमें क्या करना होगा, सीबीटी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी का जो ऑप्शन है वही होगा। देन लास्ट 10 ईयर स्टडी ऑफ लंग डिजीज से एयर पॉल्यूशन की वजह से एक क्वेश्चन था, उसका आंसर होगा कोहोर्ट स्टडी। वॉमिटिंग एंड एबीजी चेंजेस का एक क्वेश्चन था, उसमें क्या होता है, मेटाबॉलिक अल्कालोसिस, दैट मीन्स इंक्रीज पीएच एंड इंक्रीज बाइकार्बोनेट। देन प्लियोमॉर्फिज्म किस में दिखता है, चिकन पॉक्स में होता है प्लियोमॉर्फिज्म। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था, आई होप इधर आई थिंक इधर पेप्समियर का किट का इमेज था, तो वही पेप्समियर होगा। अगर वो स्क्रीनिंग टेस्ट पर सर्वाइकल कैंसर होगा, उसका आंसर भी पेप्समियर होगा। देन कॉन्ट्रासेप्टिव रिलेटेड क्वेश्चन था, उसका आंसर होगा ओसीपी। देन पेनिसिलिन रिलेटेड था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने ही पेनिसिलिन डिस्कवर किया। उसके बाद था एक इनकरेक्ट ऑप्शन चूज़ करने के लिए बोला था, इधर इनकरेक्ट ऑप्शन होगा एर्गोमेट्रिन पीपीएच का जो ऑप्शन था वही इनकरेक्ट होगा। उसमें मैं बोला था आरबीएस के वो 4D डिजीज़ नहीं, 4D का जो अप्रोच होता है वही आरबीएस के अंदर आता है। देन एक इमेज बेस्ड क्वेश्चन था, उसका आंसर होगा बैंडल्स रिंग। एंड और एक इमेज बेस्ड क्वेश्चन था, एक मैन्यूवियर दिया था ओबीजी से, ये आंसर होगा मॉडिफाइड प्रेक मैन्यूवियर। देन 16 वीक्स पे प्रोफाइलैक्सिस में क्या देता है, 60 mg एलिमेंटल आयरन एंड 500 mg फॉलिक एसिड, सो यही आंसर होगा उसका। देन अगर ये मैं कन्फ्यूज हुई क्वेश्चन लेके, क्योंकि आई थिंक इसका लेवल अगर इंक्रीज होगा ऐसे बोल के था और डिक्रीज होगा ऐसे बोल के एक था, तो मैं ये वाला अगर इंक्रीज पोटेशियम लेवल होता है तो उसमें हम क्या करते हैं, इंसुलिन विथ ग्लूकोज इन्फ्यूशन, डेक्स्ट्रोज इन्फ्यूशन देता है। देन मॉर्फिन का एंटीडोट नैलोक्सोन है। केएमसी वेट लेस देन 2.5 kg अगर होता है बेबी का तो केएमसी देता है। देन एक इमेज था वो फैकोमेलिया का था बेबी का, तो वो उसका एक कंडीशन था, उसमें इसे ड्रग होता है थैलिडोमाइड का जो ऑप्शन है वही होगा। देन एक इमेज था, उसका जो बैक मास्क वेंटिलेशन का एक था, उसका टेक्निक था हुक टेक्निक यूज होता है। देन और एक इमेज था वो सेंट्रल वेनस, और एक इमेज था वो है सेंट्रल वेनस कैथेटर का। नेक्स्ट है लंबर पंक्चर का कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या होता है, इंक्रीज्ड आईसीपी। देन कॉर्टिकोस्टेरॉइड का ऑप्शन था, उसमें क्या होगा, कॉर्टिकोस्टेरॉइड डब्ल्यूबीसी इंक्रीज करता है, इन्फेक्शन होता है, उसके कैल्शियम लेवल भी इंक्रीज होता है, तो ये उसी में जो ऐसा ऑप्शन था वही आंसर होगा। देन बिहेवियर थेरेपी फॉर चाइल्ड, इधर क्वेश्चन था द चाइल्ड इज नॉट इंटरेस्टेड इन प्लेइंग, तो विच बिहेवियर थेरेपी विल बी प्रोवाइड फॉर द चाइल्ड, तो आंसर होगा प्ले थेरेपी। देन द मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूशन को क्या बोलते हैं, अगर 24 आवर में मोर देन 10 यूनिट ब्लड ट्रांसफ्यूशन होता है तो इसको बोलते हैं मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूशन। इसी हिसाब से जो ऑप्शन आएगा वही आंसर होगा। देन ड्रग यूज्ड इन रैपिड इंट्यूबेशन सक्सिनाइल कोलिन। नेक्स्ट डिपो प्रोवेरा का जो मेकानिज्म ऑफ एक्शन क्या करता है, ये जीएनआरएच को सप्रेस करता है, सप्रेशन ऑफ जीएनआरएच। देन मैं बोला था पोटेशियम का अगर इंक्रीज होगा तो ग्लूकोज इन्फ्यूशन विद इंसुलिन, एंड अगर डिक्रीज होगा एंड सोडियम इंक्रीज होगा उसके साथ हम क्या देंगे 0.45% नॉर्मल सलाइन विद पोटेशियम क्लोराइड। एक क्वेश्चन था MgSO4 का, लॉस ऑफ नी जार्क रिफ्लेक्स द पेशेंट हु आर रिसीविंग MgSO4, उसका होगा क्या आंसर होगा टॉक्सिसिटी ऑफ द MgSO4। देन लंबर पंक्चर में वो जो लेयर्स में क्या क्या फर्स्ट आता है, क्या लेयर्स कैसे आउटर से इनर तक, ये है स्किन, देन आता है सबक्यूटेनियस टिश्यू, देन सुप्रास्पाइनस लिगामेंट, इंट्रास्पाइनस लिगामेंट, उसके बाद डूरा मैटर, उसके बाद सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। इसी हिसाब से आपका जो ऑप्शन आएगा वही आंसर होगा। देन COPD रिलेटेड एक क्वेश्चन था, उसमें होगा कंट्रोल ऑक्सीजन थेरेपी। न्यूज़ चार्ट से भी एक क्वेश्चन आया था, म्यूज 7 का क्या करना है, फर्स्ट आपको इमीडिएट रेस्पॉन्स करना है, इनिशिएट इमीडिएट प्रोवाइडर, देन कंसीडर एक्टिवेट रैपिड रेस्पॉन्स टीम, सो ये आंसर होगा। देन ABG एंड VBG से क्वेश्चन आया था, तो उसका आंसर होगा शो डिफरेंट ऑक्सीजन लेवल, उसका जो ABG VBG में कौन सा अलग सा क्या दिखता है वही होगा डिफरेंट ऑक्सीजन लेवल देखने के लिए मिलता है।
देन जेंटियन वायलेट का कॉन्सेंट्रेशन माउथ अल्सर के लिए क्या होता है, वो 0.25%। देन 37 वीक प्रेग्नेंट विद वैजिनल ब्लीडिंग, अगर उसके साथ पेन भी है, आंसर होगा एब्रैक्सियो प्लासेंटा। एब्रैक्सियो प्लासेंटा में पेन होता है। देन the craniotomy, after craniotomy position is 30 degree weight elevation। then barn formula क्या होता है, पार्कलैंड फार्मूला। एंड बी फर्स्ट का फुल फॉर्म बैलेंस आई फेस आर्म स्पीच एंड टाइम। देन कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ मीजल्स ओटाइटिस मीडिया, अगर उसका क्वेश्चन ऐसा था सीवियर कॉम्प्लिकेशन ऑफ मीजल्स, इसका आंसर होगा एनकेफेलाइटिस। देन कॉर्टी सैंपल कलेक्शन किधर से करते हैं, अपर पोर्शन ऑफ द बाइफर्क्शन पॉइंट, बाइफर्क्शन पॉइंट ऊपर से ये हम लोग यूरिन सैंपल कलेक्ट करते हैं। देन मोलर प्रेगनेंसी में देखते हैं इंक्रीज HCG की। एंड RDA प्लस ब्लीडिंग अगर प्रेजेंट होएगा तो उसको क्या करना है, विगोरस सक्शन करना है, उसके साथ री इंट्यूबेट करना है। सो हियर 100 क्वेश्चन में 72 क्वेश्चन सॉल्व किया। अगर आप देख रहे हो तो कितना स्कोर आया मुझे कमेंट में बताओ। उसके बाद और कुछ आपको जानना होगा तो वो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अगर वो क्वेश्चन थोड़ा ऑप्शन का थोड़ा इधर उधर हो सकता है, इसी हिसाब से एडजस्ट कर लेना। थैंक यू।